दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं दी भगवा डिजिटल मंच पर नए भारत का नया नजरिया, नए हिंदुस्तान का नया ठिकाना। पीएम मोदी कनाडा जा रहे हैं। उन्हें कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की तरफ से न्योता मिला है। यह न्योता G7 समिट का है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार कर लिया है। इसके बारे में उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखकर जानकारी भी दी। पीएम मोदी तकरीबन 10 साल बाद उसी कनाडा की यात्रा पर जा रहे हैं, जिसके साथ हिंदुस्तान के तनातनी भरे रिश्ते रहे हैं। इसके बारे में आपको पता ही रहा होगा। जिस तरह से एक अलग ही कूटनीतिक अध्याय तनातनी भरे रिश्तों ने रचा था, तो कई तरह की चर्चाएं चल रही थी कि पीएम मोदी G7 समिट में इस बार शामिल हो रहे हैं या नहीं। वही ये कनाडा है जहां खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने, तब जस्टिन ट्रूडो की सरकार थी कनाडा में, इस सरकार ने अलग ही माहौल भारत के खिलाफ बना दिया था। ये माहौल शत्रुता से भरा हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जस्टिन ट्रूडो की विदेश नीति हिंदुस्तान के विरोध का औजार बन गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे भारत की अखंडता के खिलाफ काम करने वाले आतंकवादी ट्रूडो के लाडले बन गए हों। सबको हैरानी हो रही थी कि आखिर कनाडा के प्रधानमंत्री होकर ट्रूडो किस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, कैसी बातें कह रहे हैं। क्यों, इसका जिक्र मैं कर दूं। सितंबर 2023 में तो पीएम की कुर्सी पर बैठे ट्रूडो ने यहां तक कह दिया था कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत की सरकार का हाथ है। इसके बाद भारत ने जबरदस्त प्रतिरोध दर्ज कराया, कूटनीतिक तौर पर अपना विरोध दर्ज किया। बवाल मच गया था इस पूरी खबर पर, इस पूरे मामले पर। सोचिए, एक देश का प्रधानमंत्री ऐसी बात कह गया था और इसके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई थी, जबकि सबूत के नाम पर कनाडा की सरकार के पास कुछ नहीं था। इससे समझा जा सकता है कि जस्टिन ट्रूडो किसके एजेंडे पर चल रहे थे, वो क्या कर रहे थे। क्या ये वोट बैंक की राजनीति थी या कुछ और थी। ये वही ट्रूडो थे जिनकी सरकार ने फरवरी 2018 में खालिस्तानी आतंकवादी जसपाल अटवाल को दिल्ली के अपने दूतावास में डिनर पार्टी का न्योता तक भेज दिया था। ये वही अटवाल था जिसने 1986 में कनाडा के ही वैंकूवर में हत्या की एक कोशिश की थी। निशाने पर थे पंजाब के पूर्व मंत्री मलकीत सिंह सिंधु। हत्या की इस कोशिश को लेकर इस आरोप में अटवाल को कनाडा की निचली अदालत ने दोषी भी ठहराया था। 2018 में दिए गए इस न्योते को लेकर जमकर ट्रूडो की फजीहत हुई थी। उन पर यह आरोप लगे थे कि वो खालिस्तानी चरमपंथियों के साथ गलबहियां कर रहे हैं। इस आदत से हालांकि ट्रूडो बाज नहीं आए, क्योंकि उनके लिए सवाल वोट बैंक का बन चुका था, भारत के विरोध का बन गया था। उन्होंने शायद मान लिया था कि ऐसी हरकतों से उन्हें वोट मिलेंगे। लेकिन हर मुश्किल दौर का अंत होता है। वक्त ऐसा भी आया जब इस साल के शुरुआत में ट्रूडो को इस्तीफे का ऐलान करना पड़ा। पीएम की कुर्सी से इस्तीफे का ऐलान, पीएम के पद से इस्तीफे का ऐलान पार्टी के भीतर ही विरोध का केंद्र बन गए थे। इसके बाद उन्हें अपनी गद्दी को छोड़ने का ऐलान करना पड़ा। कनाडा में अप्रैल में चुनाव हुए और मार्क कार्नी की अगुवाई में उनकी ही पार्टी यानी जस्टिन ट्रूडो की पार्टी ही लिबरल पार्टी जिसका नाम है, उसकी जीत हुई। अब पार्टी वही पुरानी वाली थी, देश वही था, लेकिन चेहरा अलग था, सोच अलग थी। मार्क कार्नी की छवि ट्रूडो से बहुत बेहतर है। अगर हिंदुस्तान से संबंधों की बात करें, हिंदुस्तान से अच्छे रिश्तों की बात करें, भारत से दोस्ती को मजबूत करना उनका घोषित एजेंडा है, इसलिए पूरी दुनिया की निगाहें उन पर टिकी हुई हैं। इस साल G7 समिट कनाडा में आयोजित है। अब इसके लिए मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री मोदी को न्योता भेजा। पीएम मोदी ने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए क्या लिखा, मैं आपको यहाँ वो बता रहा हूँ। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क जे कार्नी से फोन पर बात करके खुशी हुई। हाल ही में हुए चुनाव में उनकी जीत पर उन्हें बधाई दी और इस महीने के अंत में कानानस्किस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद दिया। ये समिट 15 से 17 जून को है। देश के कई स्वनाम धन्य पत्रकार इस बात को लेकर पीएम मोदी का लगातार मखौल उड़ा रहे थे, पूछ रहे थे कि आखिर G7 वालों ने भी ऐसा नहीं समझा कि मोदी को बुलाया जाए। ये सवाल अपने ही देश के पत्रकार उठा रहे थे। ये सवाल भी उठा रहे थे कि पिछले 5 बार से लगातार इस सम्मेलन में शामिल होता रहा हिंदुस्तान अब न्योता तक हासिल नहीं कर पा रहा। न्योता क्यों नहीं, अभी तक क्यों नहीं। जैसे कनाडाई पीएम उनसे पूछ कर ऐसे फैसले करते हो। सुनकर तो इन पत्रकारों को कुछ ऐसा ही लग रहा था, मन में भाव आ रहे थे। ऐसे महान स्वनाम धन्य पत्रकारों ने अपने कई शो को तो इसी बात को समर्पित कर रखा था कि पीएम मोदी को G7 समिट का न्योता आखिर क्यों नहीं मिला। किसी ने कद से आंकना शुरू किया, किसी ने वैश्विक प्रभाव की बातें शुरू कर दी, बिला बिला पता नहीं क्या क्या। करिए, अधिकार है आपका, ऐसे सवाल उठाने चाहिए, बिल्कुल अधिकार है आपको। लेकिन क्या दुनिया की कूटनीति आपके आकलन से तय होती है? और ये आपके आकलन से ही तय होगी कि हिंदुस्तान को G7 के समिट में न्योता हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को दिया जाए या न दिया जाए। सोचिए जरा, दुनिया की कुल आबादी में जिस देश की अपनी आबादी 17.8% की हो, यानी दुनिया का हर छठा 7वां इंसान हिंदुस्तानी हो, भला उसे कौन अहमियत नहीं देगा, कौन अलग थलग कर देगा, वो भी तब जबकि वो दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था भी बन चुका हो। ये सोचने वाली बात है, लेकिन हमारे आपके लिए सोचने वाली बात है, उनके लिए नहीं जो महान पत्रकारिता के स्वनाम धन्य हस्ताक्षर हों।
भला उनके क्या कहने, उन्होंने तो अपने मानदंड खुद स्थापित कर रखे हैं, अपनी कसौटी तय कर रखी है। शब्द गढ़ने में तो इनका जवाब नहीं है, किसी को भी भक्त बता दें। हालांकि अब तक नहीं सुना होगा आपने कि उन्होंने अपनी कसौटी पर कसकर किसी को मोमिन भी बताया हो। सुना है क्या आपने? खैर, मैं पीएम मोदी के कनाडा दौरे की बात कर रहा था। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले कनाडा का दौरा कर चुके हैं। 10 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है। तब वहां पर कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे स्टीफन हार्पर। हार्पर के बाद पिछले 4 चुनाव लेबर पार्टी ने जीते हैं। ट्रूडो 10 साल तक वहां के पीएम रहे, लेकिन अब सरकार मार्क कार्नी की है और माहौल अलग है। भारत के साथ दोस्ती का मिजाज भी अलग है। फिर देखिए 15 से 17 जून के बीच क्या क्या होने वाला है। कनाडा में भारत प्रेम की कैसी हवा बहती है, माहौल कैसे बदलता है, क्योंकि बदलाव तो प्रकृति का नियम है। ये कुछ उन अपवादों पर लागू नहीं होता जिन्होंने सिर्फ व्यक्ति विशेष के विरोध को ही अपना एकमात्र एजेंडा बना रखा है, और इस एजेंडे को लेकर वो इस बात की भी परवाह नहीं करते कि देश के आम लोग उनके इस विश्लेषण को किस तरह से लेते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आखिर मैं आपसे एक अपील करूंगा, अगर आपने दी भगवा को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर अभी सब्सक्राइब कर लें। हमें एक्स पर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लें। हमें दीजिए अपना भरपूर प्यार। अभी के लिए नमस्कार।